नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज का ये जो हमारा विषय है, असल में इसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा ऐसा मैंने तो नहीं सोचा था, पर ये विषय बहुत अच्छा है, बहुत ही जो है एक मतलब अगर कोई ज्ञान के तौर पर जो है इस विषय को लेता है और समझने की कोशिश करता है, तो सच में ये विषय जो है बहुत ही एक बड़ी विषय है। और हमारे जो धर्म तत्व होते हैं, हमारे जो धर्म के जो आध्यात्म के जो हमारे दर्शन तत्व होते हैं, उसमें ये विषय जो है ये एक बहुत जो है एक उच्चता के विषय है। हो सकता है, मैं यहाँ पर किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पर हो सकता है ये विषय जो है सभी को पूरी तरीके से जो है समझ ना आए, पर फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग एक या दो बार जो है इसे एक बार सुनने से ये सारे विषय जो है वो समझा नहीं जा सकता है। इसे कम से कम 2-3 बार जो है वो सुनना ही चाहिए, उसके बाद ये अपने भीतर एक विचार जो है वो उत्पन्न होता है दोस्तों। तो आज का ये विषय मुझे सच में जो है ये वीडियो बनाने के पीछे का ये कारण ये भी है कि एक दक्षिण भारतीय हमारे एक दोस्त ने जो है वो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है उन्होंने। और पहली बार जो है किसी दक्षिण भारतीय दोस्त के पास से जो है ऐसे विषय के ऊपर वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट आया, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहली बात जो है, ये सारे विषयों में मैं खुद भी जो है अभी भी पूर्णता से मतलब ये सारे ज्ञान जीवन भर भी अगर आप जो है इन सारे विषयों की खोज करते हैं, इन सारे तत्वों के बारे में आप जानने की चेष्टा करते हैं, तो शायद जीवन के अंत में जाकर जाने जा सकते हैं या फिर ना भी जाने जा सकते हैं। तो मैं अपने सामान्य ज्ञान से ही ये विषय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है कि धूप पूजा और ये जो विशिष्ट अद्वैत है, इससे किसी भी प्रकार मतलब हम जो विशिष्ट अद्वैत में अगर हम जो है अपने इष्ट की अगर हम इष्ट की आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर धूप पूजा की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहली बात जो है, और एक उन्होंने बहुत अच्छा सा मुझे सवाल एक्चुअली पूछा है कि अद्वैत जो मत है, मतलब अद्वैत में जो प्रतिष्ठा की विषय होती है, क्या वो हम गृहस्थों के लिए संभव है जिन्होंने जो है उस प्रकार से संसार आदि का त्याग आदि नहीं किया है, क्या उनके लिए सच में जो है अद्वैत में प्रतिष्ठा होना संभव है। सच में जो है अगर हम बहुत साधारण तौर पर ये बात करें तो नहीं, अद्वैत में प्रतिष्ठा होना सच में हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम तंत्र मत से देखें तो उसमें मानस पूजा में सबसे पहले जो है अपने आप को प्रतिष्ठित करना होता है। और विशिष्टाद्वैत क्या है, अगर हम वेदांत मत से भी चले और तंत्र के मत से भी चले, तो विशिष्टाद्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत यानी कि हम निराकार जो अखंड ज्योति रूप अद्वैत यानी अखंड ज्योति रूप जिनके आकार उस प्रकार आकार नहीं है कोई, अद्वैत में प्रतिष्ठा का मतलब होता है वो विश्व चराचर में एक अखंड ज्योति के ही रूप में जो है वो हमेशा दर्शन करते हैं और विश्व चराचर को जो है वो ईश्वर रूप में ही देखते हैं, बाकी जगत उनके लिए मिथ्या होता है। इसलिए जो वेदांत को मानते हैं वो कहते हैं ना कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो ये विषय वही से आया है। विशिष्ट अद्वैत में, विशिष्ट अद्वैत मूल रूप से जो है रामानुजाचार्य ने ही जो है विशिष्ट अद्वैत को, ये जो सिद्धांत है रामानुजाचार्य ने ही जो है इस विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को हमारे सामने रखा था। उसमें ये विषय है कि वही अखंड रूप मतलब अखंड ज्योति जो है, वो हमारी जो अखंड ज्योति जो है उसमें हम अपने इष्ट रूप में देखते, जो जिस प्रकार के इष्ट रूप में देखना चाहते। मैं मान लीजिए अगर दुर्गा रूप में देखना चाहता हूँ तो वही ज्योति जो है हमारे लिए दुर्गा रूप में है, वही जो है हमारे लिए शिव रूप में है, गणेश रूप में है, लक्ष्मी रूप में है, नारायण रूप में है। तो वो विशिष्ट अद्वैत हो रहा है, मतलब हम अखंड रूप में ही देख रहे हैं, पर वो हम अपने इष्ट के रूप में देख रहे हैं। हम इष्ट में ही सारे शक्ति का जो है वो वास है, हम ये देखते हैं। और
उसके साथ साथ जो है हम इष्ट में ही पूर्णता से उस ज्योति के दर्शन करते हैं। द्वैतवाद जब आता है तो इसके विषय थोड़ा अलग हो जाता है। द्वैतवाद में अलग अलग देवी देवता के हम अलग अलग शक्ति आदि, अलग अलग भूमिका आदि में जो है हम विश्वास करते हैं। अखंड ज्योति के जो है अलग अलग शक्ति के भूमिका में जो है हम विश्वास करते हैं। पर विशिष्टा द्वैत में जो होता है, हम इष्ट रूप में जो है जिन्हें देख रहे हैं। मान लीजिए मैं माँ अन्नपूर्णा को जो है इष्ट रूप में मानता हूँ, तो मैं माँ में ही जो है, मैं माँ के में ही जो है सभी शक्ति आदि का जो है दर्शन करता हूँ। मैं माँ में ही जो है सभी तरह से जो है उन युवती का दर्शन करता हूँ। मतलब जो अखंड युवती है वो मैं माँ के रूप में देख रहा हूँ, वो मेरे लिए अन्नपूर्णा रूप में है। जैसे हवन आदि में भी जैसे नावाग्नि प्रज्वलन किए जाते हैं ना, तो अग्नि जो है, अग्नि तो वो निराकार है, अग्नि तो जो है वो अखंड ज्योति है। तो उसके आप नामाग्नि जब ही कर रहे हो तो वो अन्नपूर्णा नामाग्नि हो जा रहे हैं, दुर्गा नामाग्नि हो जा रहे हैं, लक्ष्मी नामाग्नि हो जा रहे हैं, विष्णु नामाग्नि हो जा रहे हैं। तो हर नामाग्नि जो है वो अलग अलग हो रहा है, जबकि वो अग्नि ही है। वो अखंड ज्योति रूप जो है वो अग्नि ही है दोस्तों। तो उसी प्रकार से जो है जब हम विशिष्ट अद्वैत मत में जब हम आराधना कर रहे हैं, विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर जब हम आराधना कर रहे हैं, तो हम अपने इष्ट में ही जो है सभी के जो है दर्शन पूजन आदि आराधना कर सकते हैं। तो धूप पूजा की विषय यहाँ पर देखिए मतलब अलग से तो धूप पूजा की यहाँ पर, क्योंकि ये दर्शन है और दर्शन और धूप पूजा जो है वो एक रिचुअल्स है। तो दर्शन और रिचुअल्स जो है वो इस तरह से एक प्रकार से तो जोड़े नहीं जा सकते। पर हाँ, आप एक दर्शन में प्रतिष्ठित होकर जो है, मान लीजिए आप जो है दुर्गा रूप में माँ दुर्गा आपके इष्ट है, तो विशिष्टाद्वैत में आप उस परम ज्योति को जो है, उस अग्नि ज्योति को जो है आप माँ में देख रहे हैं, तो माँ में ही आप सभी के पूजन आदि कर सकते हैं। उस मूर्ति में ही जो है सभी के पूजन आदि किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर रिचुअल्स की एक विशेष विषय आ जाता है कि आप अगर मान लीजिए कि दुर्गा माँ में ही आप लक्ष्मी पूजन करना चाहते, धूप पूजन आदि के साथ आप जो है काली पूजन करना चाहते, तो ये विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठित होना होता है। जैसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, मैं दक्षिणेश्वर मंदिर के उदाहरण कई समय देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप बहुत जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के उदाहरण देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए समझना आसान होता है और आप सभी लोग जो है दक्षिणेश्वर मंदिर से परिचित हैं। तो वहाँ पर माँ काली रूप में वहाँ पर विराज रहे हैं, काली रूप में वहाँ पर विराज रहे, पर सभी पूजन जो है वहाँ पर किए जाते हैं। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा अष्टमी के पूजन किए जा रहे हैं, जगधात्री पूजा के समय जगधात्री पूजन किए जा रहे हैं, लक्ष्मी पूजा के समय लक्ष्मी पूजन किए जा रहे हैं, सरस्वती पूजा के समय सरस्वती पूजन किए जा रहे हैं, अन्नपूर्णा पूजा के समय अन्नपूर्णा पूजन किए जा रहे हैं। सभी के पूजन किए जा रहे हैं, पर किसी के कोई अलग मूर्ति में नहीं दोस्तों। काली मूर्ति में ही जो है, माँ के उस कलश में ही जो है, माँ के जो घट प्रतिष्ठित है, उस कलश में ही जो है ये पूजन आदि जो है वो किए जा रहे हैं। पर जब अन्नपूर्णा पूजन किए जा रहे हैं तो माँ के अन्नपूर्णा रूप में ही हम पूजन कर रहे हैं। जब माँ की जो है हम जो है लक्ष्मी पूजा के दिन पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी रूप में ही किए जा रहे हैं। पर वहाँ पर मूर्ति जो है, मतलब हमारे इष्ट के रूप में जो है, मंदिर के अधिष्ठात्री रूप में जो है माँ काली ही जो है वो विराजित है। जो पुजारी नित्य प्रतिदिन माँ के पूजन करते, नित्य रूप में भी जो माँ काली के पूजन कर रहे हैं, विशेष दिनों में भी वो माँ काली के ही पूजन कर रहे हैं, उनके अन्नपूर्णा मंत्र से शायद पूजन कर रहे हैं, उनके दुर्गा मंत्र से पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी मंत्र से पूजन कर रहे हैं, सरस्वती मंत्र से पूजन कर रहे हैं, पर जो है वो काली पूजन ही कर रहे हैं। तो विशिष्ट अद्वैत की अगर हम पूजा की बात करें, मतलब विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठा होते हुए अगर हम पूजा की बात करें, तो वहाँ पर विषय ये होता है कि हम उस अखंड ज्योत को, असल में देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे वेदांत या अद्वैत के बारे में तो बात करते हैं, पर असल में हमारे लिए अद्वैत में प्रतिष्ठा होना सच में संभव नहीं है। हम
मूल रूप से हम सभी जो है द्वैतवादी है। हम अपने अपने कई सारे विषय के लिए जो है, जैसे हम विद्या के लिए सरस्वती पूजन करते हैं, हम धन के लिए लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अन्न के लिए अन्नपूर्णा पूजन करते हैं, शक्ति के लिए दुर्गा पूजन है, काली पूजन करते हैं। तो मूल रूप से हमारे भीतर जो है द्वैत भाव ही मूल रूप से है। हम अलग अलग शक्ति रूप में जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजन करते हैं। इस भाव से जब हम अपने इष्ट में एकाग्र होते हैं, हम अपने इष्ट रूप में एकाग्र होते हैं, तो हम उस इष्ट रूप में ही जो है सभी के दर्शन पूजन आदि जो है वो कर सकते। तो ये विशिष्टाद्वैत का दर्शन है। और अद्वैत जो है वहाँ पर कोई मूर्ति आदि के विषय नहीं रहता है दोस्तों, वहाँ पर जो है अखंड ज्योति हो जाता है। ये सभी के लिए सच में जो है ये संभव नहीं है। ये उच्च कोटि के साधक के लिए संभव है। ये संपूर्णता जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है ये उन्हीं के लिए संभव है। ज्ञान में बिना प्रतिष्ठित हुए ये विषय जो है ये संभव नहीं है दोस्तों। हम सभी जो है विशिष्ट अद्वैत तक ही इसलिए जो है जा सकते हैं। मुझे भी इसलिए जो है बहुत सारे लोग कहते हैं अद्वैत आदि के विषय में कि हमारे अद्वैत प्रतिष्ठा आदि, पर रामानुजाचार्य ने जो विषय कहा है, मुझे ये जो है हम साधारण लोग जो मतलब इष्ट में एकाग्र करके जो है मतलब एक उच्चता, एक आध्यात्मिक एक उच्चता के तक जाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है विशिष्ट अद्वैत ही एक जो है एक बहुत उच्चता के विषय है, क्योंकि अद्वैत में सभी के लिए संभव नहीं है दोस्तों। ये विषय जो है वैसे हम में से ज़्यादातर लोग जो है थोड़ा हमारा कन्फ्यूजन है इन सारे विषयों में अभी भी बहुत सारे एक्चुअली। तो इसलिए जो है इन सारे विषयों में हम कई सारे कुतर्क करते हैं, कई सारे उपमा आदि देते हैं। ये कोई उपमा या फिर तर्क करने की विषय नहीं है दोस्तों। ये विषय जो है ये अपने आप को एकाग्र करने के विषय है। जब आप जो है अपने ईश्वर के उस रूप में ही अखंड रूप, मतलब देखिए दोस्तों, जो यज्ञाग्नि, हम ये अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो ईश्वर एक अखंड ज्योति स्वरूप है। उस अखंड ज्योति यानी कि वो अग्नि, जैसे नामाग्नि में हम कर रहे हैं तो दुर्गा नामाग्नि, अन्नपूर्णा नामाग्नि, लक्ष्मी नामाग्नि हो रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी अपने इष्ट की नामकरण जब उस अग्नि को कर रहे हैं तो आप एक रूप में जो है उनमें आप उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके आप पूजन कर रहे हैं, उनमें ही आप सभी शक्तियों का पूजन आदि जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो विशिष्टाद्वैत में प्रतिष्ठित होकर जो है हम धूप पूजन आदि के विषय जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो हम धूप आरती कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए हम दुर्गा पूजा के समय जो है हम माँ काली के छवि रखकर जो है हम पूजन कर रहे हैं। तो जिनके इष्ट माँ काली है वो माँ काली में ही वो दुर्गा रूप में पूजन कर सकते हैं। तो उस समय वो जो धूप उपचार आदि के साथ वो जो पूजन कर रहे हैं वो उनके मतलब ये तभी एक्चुअली हो सकता है, तभी आपका मन पूरी तरीके से लग सकता है उस विषय में। हम बोलते हैं कि हाँ आप जो है इस रूप में भी माँ के आप इसमें पूजन कर सकते हैं, पर जब आपका मन एकाग्र हो जाए, विशिष्ट अद्वैत में मन आपका जब एकाग्र हो जाए तभी ये सारे संभव हो सकता है। वरना जो है आप दुर्गा मूर्ति के सामने काली पूजन आदि करने जाएंगे तो आपके मन में जो है वो विषय जो है पूरी तरीके से आप पूर्णता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने इष्ट में जो है उस भाव को, उस विषय को जो है प्रतिष्ठा करना होता है। हम में से ज़्यादातर में ये प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो विशिष्टाद्वैत की विषय यही है। विशिष्टाद्वैत की विषय जो है वो यही है दोस्तों कि हम जो है एक विशेष रूप में, विशिष्ट यानी कि एक विशेष रूप में जो है उस अग्नि ज्योति, उस परम ज्योति को जो है हम देख रहे हैं और उनमें ही हम सारी शक्तियों की जो है आराधना कर रहे हैं। तो यही जो है विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर आराधना आदि का विषय होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है ये समझ में आया है। और मुझसे ये सवाल एक्चुअली जैसे कि हमारे जो दक्षिण भारत के भाई ने हमसे पूछा था, मुझे लगता है उन्हें भी जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने भी अपनी तरीके से मेरे अपने सामान्य ज्ञान से ही जो है मैंने ये विषय आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।